दोस्त, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें मौत के पीछे छुपा सच किसी तांत्रिक ने नहीं बल्कि फोरेंसिक साइंस ने उजागर किया, और यही सच एक बेकसूर आत्मा को शांति दिला सका। ये कहानी है वाराणसी के पास एक छोटे कस्बे की। वहीं रहता था श्रीवास्तव परिवार, पिता, माँ और बेटी नेहा। नेहा घर की सबसे चंचल और होशियार लड़की, जिसने अभी अभी कॉलेज खत्म किया था। लेकिन एक रात जिंदगी ने करवट बदली। घर की सीढ़ियों पर तेज धमाके की आवाज आई। सब दौड़े और देखा, नेहा नीचे पड़ी थी। सिर से खून बह रहा था, सांसें बंद हो चुकी थीं। लोग बोले सीढ़ियों से फिसल गई होगी। डॉक्टर ने भी यही रिपोर्ट बना दी, एक्सीडेंटल डेथ। परिवार ने रोते रोते अंतिम संस्कार किया और मामला खत्म हो गया। लेकिन मौत कभी इतनी आसान नहीं होती। कभी कभी दीवारें भी सच बोलती हैं और आत्माएं भी। कुछ दिनों बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में कदमों की आवाजें, आईने में झलकती परछाई, सीढ़ियों पर किसी के हंसने की गूंज। माँ ने एक रात साफ साफ देखा, नेहा उनके बिस्तर के पास खड़ी थी। पिता जब दफ्तर से लौटे तो सीढ़ियों पर खून जैसा दाग दिखा, लेकिन पलटते ही गायब। परिवार समझ गया नेहा की आत्मा शांति में नहीं है। उन्होंने पंडित बुलाया। पंडित ने घर का चक्कर लगाया और बोला, जहां नेहा गिरी थी वहां कुछ छिपा है, कोई काला राज। फिर बुलाया गया एक तांत्रिक। उसने आंखें मूंदी, मंत्र पढ़े और कहा, यह आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक मौत का सच सामने नहीं आता। फोरेंसिक टीम का आगमन। अब मामला पुलिस और फोरेंसिक टीम तक पहुंच गया, और यहीं से कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि अब सच विज्ञान से निकलेगा। फोरेंसिक टीम में थे डॉक्टर अजय वर्मा, सीनियर फोरेंसिक एक्सपर्ट, डॉक्टर स्नेहा मेहरा, ब्लड पैटर्न एनालिस्ट, इंस्पेक्टर राजीव, पुलिस ऑफिसर और कई तकनीशियन। उन्होंने सबसे पहले क्राइम सीन को कोर्डन किया येलो टेप से, और शुरू हुआ सच की तलाश। ब्लड स्पैटर एनालिसिस। सीढ़ियों पर अब भी धब्बे थे। डॉक्टर स्नेहा ने यूवी लाइट ऑन की और खास केमिकल लुमिनॉल छिड़का। अचानक सीढ़ियां चमक उठी। पुराना खून फ्लोरेस करने लगा। उन्होंने धब्बों का शेप देखा। अगर कोई फिसलता है तो खून का पैटर्न नीचे की तरफ फैलता है, लेकिन यहां खून ऊपर की तरफ बिखरा था। स्ट्रेंज, ये एक्सीडेंटल फॉल नहीं हो सकता। डॉक्टर स्नेहा बुदबुदाई। इसका मतलब था नेहा को धक्का दिया गया था, वो फिसली नहीं थी। फिंगरप्रिंट्स। इंस्पेक्टर राजीव ने रेलिंग पर पाउडर छिड़का और ब्रश किया। कई फिंगरप्रिंट्स उभर आए। डीएनए लैब में मैच कराया गया। नेहा के साथ साथ एक और व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स मिले। वो थे उसके चाचा महेंद्र। अब शक गहराने लगा। ऑटोप्सी रिपोर्ट। नेहा का शरीर पहले ही जल चुका था, लेकिन प्रिजर्व्ड विसरा से ऑटोप्सी दोबारा हुई। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट से पता चला उसके खून में सेडेटिव्स, नशीली दवा मिले थे। मतलब उसे पहले बेहोश किया गया, फिर धक्का दिया गया। यह मर्डर था, एक्सीडेंट नहीं। सॉयल एंड ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार। फिर फोरेंसिक टीम ने वो जगह खंगाली जहां नेहा गिरी थी। ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार से जमीन के नीचे कुछ मेटालिक ऑब्जेक्ट दिखा। खोदाई हुई और निकला एक बक्सा। बक्से में था तांत्रिक सामग्री, जानवर की हड्डियां और नेहा के बाल। डॉक्टर अजय ने गहरी सांस ली। ये साफ तौर पर ब्लैक मैजिक की सामग्री है। डीएनए एंड टॉक्सिकोलॉजी। बक्से से मिले बालों का डीएनए टेस्ट हुआ, मैच कर गया नेहा से। बोन्स का फोरेंसिक टेस्ट हुआ, वो बकरियों और मुर्गों के थे, बलि के अवशेष। अब पजल साफ हो गया। किसी ने तांत्रिक विद्या के जरिए नेहा को मारने की साजिश की थी। फोरेंसिक साइकोलॉजी। चाचा महेंद्र को इंटेरोगेशन रूम में लाया गया। उससे पॉलीग्राफ टेस्ट, लाई डिटेक्टर कराया गया। जब पूछा गया क्या तुमने ब्लैक मैजिक किया, उसके पल्स और हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली बढ़ गए। डॉक्टर अजय बोले, रिजल्ट क्लियर है, ये झूठ बोल रहा है। आखिरकार महेंद्र टूट गया और कबूल किया, हाँ मैंने ये सब किया। मैं घर की संपत्ति चाहता था। नेहा मेरे रास्ते में थी, इसलिए मैंने तांत्रिक की मदद ली। आत्मा को शांति। जब सच सामने आया, पंडित ने हवन करवाया। फोरेंसिक टीम भी मौजूद रही ताकि परिवार को यकीन हो कि अब आत्मा सच में चैन पाएगी। आखिरी आहुति के साथ घर की दीवारों पर जो चीखें गूंजती थीं, वो हमेशा के लिए थम गई। माँ ने सपने में नेहा को मुस्कुराते देखा। वो धीरे धीरे रोशनी में खो गई। दोस्त, ये कहानी हमें सिखाती है कि आत्माएं तभी चैन पाती हैं जब सच सामने आता है, और सच को छुपाया नहीं जा सकता, ना इंसान से न विज्ञान से। फोरेंसिक साइंस ने जो राज खोला, वही नेहा की आत्मा को मुक्ति दिला गया।
तो दोस्तों, कैसा लगा ये स्टोरी? ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। ऐसी है सच्ची घटनाएं जो हॉरर से जरूरी होती हैं। वो सुनने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें, जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को बहुत बहुत सपोर्ट करें, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। लाइक, कमेंट और शेयर ना भूलें। मिलते हैं दूसरे वीडियो। मेरी वीडियो हर रात 10 बजे आती है। मिलते हैं कल ये वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।